नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे बेस को मजबूत बनाते हैं और और इन प्रश्नों को हमें याद रखना भी ज़रूरी है क्योंकि इन्हें कभी भी पेपर में शामिल कर लिया जाता है। इसी प्रकार के कई प्रैक्टिस सेट हम तैयार करेंगे जिनमें से बहुत सारे ज्यों के त्यों प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। साथ ही हमने एक प्रश्न के साथ कई अन्य प्रश्नों को भी शामिल किया है, उनकी व्याख्या की है और जो कई प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, लुम्बिनी में, बोध गया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोध गया, सी आंसर हो जाएगा। बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लाइट ऑफ एशिया के नाम से अगर क्वेश्चन आता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो वो भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। बचपन का नाम तो इतना पूछे जाने की संभावना नहीं रहती है, सिद्धार्थ है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, ये भी नहीं पूछा जाता है। सन भी इतनी नहीं आती, ईस्वी नहीं आती है। उपदेश की भाषा आ जाती है, उपदेश की भाषा पाली। और गृह त्याग की घटना बहुत पूछी जाती है, महाविष्णु निष्क्रमण। और प्रथम उपदेश की भी घटना बहुत पूछी जाती है, प्रथम उपदेश सारनाथ में। और ये घटना धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश की जो घटना है वो धर्मचक्र के नाम से जानी जाती है, गृह त्याग की घटना और प्रथम उपदेश की घटना। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इनकी भाषा पाली। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आत्माराम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थापना 1875 मुंबई में। साथ ही एक पॉइंट और है, कन्फ्यूजन बना रहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 कोलकाता राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, मधुमेह के में किया जाता है। यह एक प्रकार का हार्मोन होता है, रक्त में ग्लूकोज स्तर को संतुलित करता है ये इंसुलिन। और डायबिटीज़ में इंसुलिन लेने की सलाह दी जाती है। तो ये जो पॉइंट हैं इनको भी घुमा के पूछ लिया गया एक दो एग्जाम में, लेकिन इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या असम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो असम हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए, साथ साथ हमने इंग्लिश को भी इसमें ट्रांसलेट करके रखा है, इसमें नीचे लिखा है। आप कोई स्टूडेंट जैसे हिंदी में कन्फ्यूजन हो रहा है तो इंग्लिश भी समझ सकते हैं। और ये भी जानकारी देंगे कि एग्जाम हॉल में एक तरफ आपका इंग्लिश का क्वेश्चन भी रहता है तो हिंदी का भी। अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो हिंदी पढ़िए, हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश पढ़िए, तो आप उसको हो सकता है आपको समझने के चांस मिल जाए, उस ऑप्शन को समझने के। तो यहाँ हम दोनों को रीड करेंगे, इंग्लिश हिंदी को, तो उतना समय बर्बाद किस लिए करना। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति ये राष्ट्रपति होता है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रपति से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये कार्यपालक का अध्यक्ष होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ब्रिटेन के सम्राट से इसकी तुलना की जाती है, भारत के राष्ट्रपति की। और ये प्रथम नागरिक कौन होता है? यही ये होता है राष्ट्रपति। और इसकी न्यूनतम जो आयु है ये 35 वर्ष है। शपथ इसको मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और त्याग पत्र ये उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है, रोमन है, गुरुमुखी या ब्राह्मी? तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा वो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। और ये संस्कृत, मराठी और हिंदी, संस्कृत, मराठी और हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। वैसे तो यहाँ लिपियाँ और भाषाएं बहुत हैं, लेकिन कुछ मेन है वही पूछी जाती हैं, ज़्यादातर चांस रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अन्य हैं उसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन हमें जो जो बेसिक हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको पहले रखना चाहिए अपनी मेमोरी में। नेक्स्ट है, विटामिन सी किस में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी किस में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवला, जो आंसर है वो आंवला। आपको एग्जाम हॉल में आंवला टिक करना है। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादातर विटामिन सी ही पाया जाता है। आप इस प्रकार भी एक अपना अनुमान लगा सकते हैं कि किस में हो सकता है, कोई आंवला के अलावा अगर कोई और ऑप्शन है तो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। तो नेक्स्ट है,
सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? या तो गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह। अगर आपने याद नहीं किया है तो आप इसमें कन्फ्यूजन में रहेंगे, अगर ज़रा भी आपको बैकग्राउंड नहीं पता है तो। यही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। हर टॉपिक से कुछ गिने चुने क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। कोशिश करेंगे हम बहुत लंबा वीडियो ना बनाने की, जल्दी ही वीडियो को हम कवर कर सकें। इसमें और भी हैं ये गुरु नानक। इसमें सिख धर्म में 10 गुरु हैं, गुरुओं की संख्या 10 है। पहले गुरु गुरु नानक हैं, 10वें या अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। ये भी हम याद रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। सिख अर्जुन देव के बारे में, सिख गुरु अर्जुन देव जो थे वो जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया था, और गुरु तेग बहादुर थे उनको औरंगजेब ने फांसी दिलवाई थी। ये 2 पॉइंट हम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंक अगर आता है तो हम करेंगे टिक। साथ ही 2 जानकारी और रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम भारतीय जोड़ दिया जाता है तो वो राजगोपालचारी थे। ये पॉइंट और हम याद रखेंगे, ये भी पूछ लिए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से बेरी या रतौंधी या स्कर्वी या रिकेटस। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए अंडा, दूध, गाजर में मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल ने, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। और भी हैं वहाँ पर बुक में आपको देखने मिलेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। भगत सिंह को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और होना भी चाहिए। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो ये डेट हम याद रखेंगे, ये डेट बहुत पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में, अमृतसर में या लाहौर में या इनमें से कोई नहीं। तो ये ज़्यादातर बच्चों को याद भी रहता है, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो अमृतसर है और इसकी जो डेट है 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका पूछ ली जाती है तो उसको रजिया सुल्तान हम याद रखेंगे। दूसरा ऑप्शन हमने नहीं दिया है, रजिया सुल्तान याद रखेंगे। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लाला लाजपत राय हो जाएगा। और इनमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं। पहला है, साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेज वापस जाओ का इन्होंने नारा दिया था। ये भी जानकारी में आपको रखना है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल में से एक थे। इनकी मृत्यु के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में इनकी मृत्यु हो गई थी, उसमें बदले की भावना से सैंडर्स की हत्या की गई थी। इसके चलते राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये 2 पॉइंट और याद रखेंगे। पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो इंदिरा गांधी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मंगल पांडे या राजगुरु। तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद या ये सभी। तो राजा राममोहन राय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वास्को ड गामा भारत कब आया था? 1500 ईस्वी में, 1703 ईस्वी में, 1237 ईस्वी या 1998 ईस्वी, 1498 ईस्वी सॉरी। तो ये आया था 1498 ईस्वी और ये निवासी था पुर्तगाल का। समुद्र के रास्ते से ये कालीकट पहुंचा था। यूरोप वासियों को इसने एक नए मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की खोज, भारत पहले से भी था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ लिया जाता है तो इसका हमेशा देखिए 3:2 या 2:3। इस प्रकार से ऑप्शन अगर आ जाएगा तो आप कन्फ्यूजन रहेंगे, लेकिन आप 3:2 याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है?
चंद्रगुप्त मौर्य ने, विशाखदत्त, चाणक्य या मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चाणक्य है, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। और चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और चाणक्य के अन्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो विष्णुगुप्त और कौटिल्य थे। और ये अर्थशास्त्र पुस्तक भी पूछ ली जाती है, ये राजनीति से संबंध रखती है। जैसा कि नाम, जैसे नाम के हिसाब से गलत आप कर सकते हैं, तो ये राजनीति से रखती है संबंध, इसको हमेशा। चलिए नेक्स्ट, आप समझ ही रहे हैं राजनीति क्या, उसको बार बार उसको लिखना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, स्थायी पूछे जाते हैं और अस्थायी। तो ये जो स्थायी थे, सॉरी, ये दूसरी जगह क्वेश्चन मेरा दिमाग पहुंच गया। ये प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अगर प्रारूप समिति पूछी जाती है तो बी आर अम्बेडकर। और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, और पांडुलिपि लेखन समिति के नाम से भी इसको जानते हैं, प्रारूप समिति को। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था, स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। बात अगर स्थायी सदस्य की हो रही है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 11 दिसंबर 1946 को इनको स्थायी कर दिया गया था। उससे पहले अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने पहली सभा की बैठक की अध्यक्षता की थी। उसके ठीक 2 दिन बाद अगली जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, कई बार आया है कई एग्जाम में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु पूछ लिया जाता है तो इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है, बाघ है, शेर, चीता या तेंदुआ। तो राष्ट्रीय पशु की बात हो रही है तो यहाँ पर बाघ को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाता है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। कन्फ्यूजन में क्रिकेट नहीं करना है, भारत का राष्ट्रीय जो खेल है वो हॉकी है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, हंस, सारस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मोर है। वैसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलती कहीं भी हो सकती है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बात भारत के राष्ट्रीय फूल की कर रहे हैं तो कमल, गुलाब, चमेली या गेंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल। यहाँ पर हमने दिया भी है, एक ही में दिखाया है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया, राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करते हैं तो बट वृक्ष या बरगद हो जाएगा। हो सकता है आपने राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में मतलब नई जानकारी रखी हो, तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ जाता है तो गलत हो जाए, लेकिन बट वृक्ष या बरगद। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 मार्च, 15 मार्च, 18 मई या 12 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी या शनि। तो सबसे चमकीला ग्रह अगर आता है तो वो हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911, 1992, 1947, 1950। तो उसका सही जो आंसर है वो 1911 बनी, 1911 में। इससे पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता में थी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि है वो 52 सेकंड, 1 मिनट, 50 सेकंड, 1.5 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बात राष्ट्रीय गीत की है, मैं पहले भी बोला राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गानों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है ओ जनगण मन है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, बहुत से पेपर सेट में भी पाया गया है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है?
हृदय, दिमाग, फेफड़े या कोशिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हृदय। सही आंसर हृदय हो जाएगा। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। इसके आगे भी लगभग 10 सेट हम तैयार करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोग सिद्ध होंगे। ये सेट और हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।